हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। विरंजक विरंजक चूर्ण, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो रासायनिक नाम है, तो इसका जो फार्मूला होता है CaOCl, रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ऑक्सी मीन्स क्या? ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक, इसका निर्माण करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो जलीय विलयन, इसका NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन क्या हुआ था? विद्युत अपघटन कराए थे, याद है ना? विद्युत अपघटन कराए थे, तो इसमें विद्युत प्रवाहित कराए थे हम लोग। विद्युत जैसे ही प्रवाहित कराए, यहाँ पे मिला था NaOH प्लस Cl2, ये जो कि गैस होती थी, और यही पे मिलता था हाइड्रोजन, ये भी जो कि हमारा क्या होता था? गैस होता था। चूंकि क्लोरीन 2 है तो बैलेंस के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया था। Na भी 2 होना चाहिए, 2 लग गया यहाँ पे। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 2 और 2 हमारा यहाँ पे 4, तो आपने यहाँ पे 2 लगा देना था। हमें इससे काम नहीं है, काम है इस क्लोरीन गैस बनाना। क्या है? CaOCl2 क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं हम लोग। एक होता है बुझा चूना, एक होता है बिना बुझा चूना। तो पहले हम लोग देख लेंगे बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूने का फार्मूला होता है CaO। इसको बुझाना है, बुझाने के लिए क्या यूज किया जाता है? पानी को। तो हमने यहाँ पे लगा दिया ये पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये देखिए OH और OH कितने हो गए? 2, तो बन जाता है CaOH का ये रहा, मतलब 2 बार OH। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी, ठीक ना। तो ये होता है हमारा ये बिना बुझा चूना, और ये अब हमने पानी मिला दिया तो ये क्या हो गया? बुझा चूना। तो इस बुझे चूने को और इस क्लोरीन गैस जो कि NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने के पश्चात हम लोग को प्राप्त हुआ था, इससे इन दोनों से अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। देख लेते हैं, मैंने लिखा CaO, ठीक ना। यहाँ पे CaOH का ट्वाइस, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखेंगे CaOH का ट्वाइस मैं 2 बार लिख देता हूँ। और उसके रिएक्शन किसके साथ है? हमारा Cl2 के साथ। ये देख लीजिए, अभी इधर H और OH, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो बनता है क्या? H2O। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O, देख लो, एक HCl, तो H2 और एक हमारा O, H2O प्लस में क्या हो जाएगा? CaO और Cl2, CaOCl2। इसी को हम लोग को बनाना है, इसी का नाम है हमारा क्या? ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, कह सकते हैं विरंजक चूर्ण। एकदम आसान था। ये देखो, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड रासायनिक नाम होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके पहले जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, विद्युत प्रवाहित किए तो हमें क्लोरीन गैस निकली। इस क्लोरीन गैस को कौन सा? बुझा चूना। ये क्या है? बिना बुझा चूना। CaO क्या होता है? बिना बुझा चूना, और CaOH का ट्वाइस बुझा चूना। इन दोनों की अभिक्रिया यदि हम लोग कराते हैं यहाँ पे नीचे, तो हमें मिलता है क्या? विरंजक चूर्ण, और ये पानी हमारा रिलीज होता है। एकदम इजी था विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन, क्या विरंजक चूर्ण का निर्माण। नोट करें, विरंजक चूर्ण का आपका उपयोग है वस्त्र उद्योग में, ठीक ना। वस्त्र उद्योग में जो सूती कपड़ा होता है, एवं दे रहा है लीले। ये लिनन क्या होता है? सन के पौधे से तैयार, सन के पौधे से तैयार वस्त्र,
ये भी एक कपड़ा ही है, ठीक है। तो सूती कपड़ा हो गया, लिनेन हो गया। विरंजक का मतलब होता है ना रंग को उड़ाना, साफ सफाई। जैसे नहीं कहते ब्लीच कराने गए हैं तो क्या होता है, साफ सफाई। तो ये लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में, तो एक तो यहां तक हो गया यूज यहाँ पे। दूसरा कर सकते हैं कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, लकड़ी के जो बीच का पोर्शन होता है मज्जा, एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, ठीक है ना। तो साफ सफाई का काम किया जाता है। नेक्स्ट है कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, ठीक है ना। अपचाय का उपचाय, अपचयन पढ़े होंगे और हमने क्या पढ़ाया था आपको, हमारा उपचयन होता था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे ये उपचाय के रूप में यूज किया जाता है। कौन, विरंजक चूर्ण। दूसरा देता है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। छोटे मोटे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो पड़ जाते हैं, पीने के जो पानी को नष्ट करने लगते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है और इनसे उनकी क्या होती है, मुक्ति दिलाई जाती है। बड़े बड़े शहरों में आप देखिए वहां पे जो बड़ा बड़ा जो टैंक होते हैं, चाहे टैंकी होती है, उसमें महीने 2 महीने पे उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है कि छोटे मोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उससे नष्ट किया जाता है। तो ये 3 आपके उपयोग है, सूती और लिनन में। उसके बाद कागज की फैक्ट्री में लकड़ी मज्जा है, साफ कपड़ों के विरंजक में उपचायक है, और जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। फार्मूला जो होता है इसका हमारा कर सकते हैं, ये लिख दे रहा हूं, NaHCO। जो इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं यहाँ पे लिखता हूं रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी कभी इसको ये भी बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, दोनों नाम सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। रसोई घर में यूज किया जाता है इसका, रसोई घर में जो आप लोग खस्ता बनता है, खस्ता पकौड़े, ठीक ना, तो वहां पे इनका उपयोग किया जाता है बनाने। क्लियर। बेकिंग सोडा अर्थात NaHCO3, इसका निर्माण की बात करते हैं। सब टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है, साधारण नमक से। तो निर्माण में हम लोग देखेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड का जली विलयन होता था, मीन्स क्या, NaCl और H2O, यही है ना, मैं ऐसे लिखता हूं, ये जो जली विलयन होता था, जलीय विलयन, विलयन इसका सोडियम क्लोराइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस, ये दोनों, ठीक ना, इन दोनों के साथ इनका रिएक्शन कराया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब थोड़ा देखेंगे यहाँ पे HCl, तो एक हमारा ये HCl हो गया और इसको हम लोग जोड़ देते हैं इन दोनों को, तो क्या बनेगा, NH3HCl। देखिए और करके, या मैं इसको लिख सकता हूं NH4Cl, दोनों एक ही है। अब बचा क्या, NaH और CO2, तो ये CO2 है और ये O है, तो क्या हो जाएगा CO3 और NH। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या हो गया, NaHCO। यही हम लोग को प्रिपेयर करना था, बनाना था। नाम क्या है, बेकिंग सोडा। पाउडर नहीं, पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, ध्यान रखिए, अभी अभी मैं बता दूंगा। बेकिंग सोडा, इसका नाम है हमारा बेकिंग
सोडा, अच्छा है कर सकते हैं, या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, नोट करिए, नोट हो गया। अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, नवसाधक भी बोला जाता है, नवसाधक। और दूसरा अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम पे +1 चार्ज, अमोनियम ईएम आता है तो प्लस होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका नाम क्या है अमोनियम। अमोनियम, अमोनियम मीन्स क्या, पॉजिटिवली चार्ज, तो अमोनियम क्या हो गया क्लोराइड। कहाँ यूज हो रहा है, रसोई घर में खाना वाना बनाते हैं उस समय। अगर जिस समय रसोई घर में खाना बनाते समय हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, NaSCO3 का, तो अगर इसको हम उष्मा मतलब गर्म करते हैं, ठीक ना, उष्मा दें, चाहे इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो ये हमारा टूट जाता है। अगर मैं इसके 2 मालिक्यूल्स, क्योंकि अकेला होगा नहीं, बहुत सारे रहते हैं मालिक्यूल्स अणु, तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, तो देखिए Na2, ये दोनों क्या हो गया, मैं यहां पे बना सकता हूं Na2 और एक CO3, तो ऐसा हम लोग ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये Na2CO3 बन गया, प्लस अब देखेंगे H2 और इसका एक ऑक्सीजन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस H2O, अब प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा CO। क्लियर, देखते हैं दोबारा, ये 2 मालिक्यूल्स अगर मैंने लिया, 2 अणु लिया, NaSCO3 NaHCO3, तो क्या बना Na2 और CO3, तो ये बन गया एक मालिक्यूल क्या, Na2CO3, बच जाएगा H2 बच रहा है, तो ये H2 और इसका एक ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बन गया हमारा H2O, और यहाँ पे क्या बचा है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CO2O, तो H2O और हमारा क्या CO2। तो यदि हम इसको गर्म करते हैं, किसको, बेकिंग सोडा को, तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट में, ठीक ना, इसका नाम है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, वो भी कैसा है, निर्जल है, बिना जल का, ठीक ना, सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती। ठीक है, इसके आगे अभी मैं इसको बता रहा हूं उपयोग, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। बेकिंग सोडा का यूज, ठीक है, उपयोग जिसे, तो इसका हम लोग उपयोग देख रहे हैं, यूजेज क्या है। तो पहला जो यूज है बेकिंग, देखिए बेकिंग सोडा पाउडर है, जिसका फार्मूला क्या है NaHCO3, तो इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। तो देखिए बेकिंग पाउडर और सोडा क्या हो गया, दोनों अलग हो गए। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 है, लेकिन बेकिंग पाउडर इससे दूसरा होता है, तो उसका निर्माण कैसे होता है, बेकिंग सोडा में देखिए निर्माण किसका, बेकिंग पाउडर का निर्माण में बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और एक होता है हमारा क्या, टार्टरिक एसिड, ठीक है ना, टार्टरिक एसिड। अच्छा कोई भी अम्ल ले लेंगे, ठीक है ना, कोई भी अम्ल ले लेंगे, तो अम्ल का पहचान क्या होता है, उसमें हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, H रहता है, टार्टरिक एसिड, फार्मूला है C4H6O6, ये फार्मूला होता है, ठीक ना, टार्टरिक एसिड का। तो इस एसिड में हमारा हाइड्रोजन है, अब कोई भी अम्ल लेंगे उसमें हमारा हाइड्रोजन होता है। तो कह रहा है कि बेकिंग सोडा और कोई एक अम्ल ले लीजिए जो मंद है, इन दोनों का मिश्रण होता है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। तो अगर बेकिंग पाउडर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूं, तो देखेंगे बेकिंग सोडा है और उसमें ये कोई हमारा H+ का मतलब कोई क्या है, कोई हमारा अम्ल होता है। जैसे मान लीजिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH हो गया, कुछ भी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा क्या है, अम्ल। अब जब बेकिंग पाउडर को चाहे तो हम लोग गर्म करें, अच्छा जल में मिलाते हैं, तो इनमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया के दौरान आपका CO2 की प्राप्ति होती है, H2O और अम्ल का सोडियम। अगर हम करें बात यहां पे इसकी, अम्ल की जगह मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, CH3, ठीक ना, CH3COOH ले लिया मैंने, सपोज करिए अम्ल, ये अम्ल ले लिया, और हमारा बेकिंग सोडा तो यही रहने वाला NaHCO3 रहने वाला, तो क्या बना है, CO2 बना है।
अगर मैं यहां से माइनस करता हूं CO2, देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, OH बच गया। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया CO2 निकल गया, प्लस यहाँ पे NaOH, ठीक ना, H है और O, क्योंकि CO3 है, 2 निकल गया तो एक O बच गया। ठीक, अब देखिए अम्ल की जगह क्या ये है, तो इधर हमारा OH बचा है, यहाँ पे हमारा H है, तो क्या बच जाएगा H और ये हमारा OH। तो मैं लिख देता हूं H और OH, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा H2O। तो यही H2 आप देख लीजिए, यहाँ पे H2 हो गया, प्लस इधर क्या बचा है CH3COO और ये Na, तो ये हो जाएगा CH3COO Na। ये रहा, तो ये क्या है, अम्ल का सोडियम लवण है, ये अम्ल है उसका ये लवण है, तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक ना, इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट। अम्ल का, किसी भी अम्ल का सोडियम लवण है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं सोडियम एसीटेट। इस अभिक्रिया से जो उत्पन्न CO2, यही ना CO2, इस अभिक्रिया से जो उत्पन्न CO2 है, जो हमारा पावरोटी यूज किया जाता है, चाहे केक है, तो उसमें फुलाव आ जाता है, फूल जाती है पावरोटियां, ठीक है, तथा इससे जो पावरोटी होगा वो स्पंजी और क्या हो जाता है, मुलायम। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज होता है बेकिंग सोडा का, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, चाहे बेकिंग पाउडर का निर्माण में यूज किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा और हमारा टार्टरिक एसिड, चाहे कोई मंद अम्ल आप लेते हैं, तो इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया से हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करेंगे, चाहे पानी में मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए एक अम्ल मैंने लिया है एसिटिक अम्ल, ठीक ना, एसिटिक अम्ल, तो हमें मिला है CO2 H2O और CH3COO Na। जो CO2 मिला है उसी का यूज हम लोग पावरोटी को फुलाने में करते हैं, और जिसके कारण वो स्पंजी हो जाता है और हमारा क्या, मुलायम हो जाता है। ठीक है, नोट करिए, ये पहला हमारा यूज है। दूसरा उपयोग इसका है हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का दूसरा उपयोग एंटासिड का एक संघटक है। तो सबसे बड़ी बात है, एंटासिड होता क्या है, ठीक ना, तो पेट में कभी कभी अम्लता की मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो एक मेडिसिन मार्केट में, चाहे जो हम लोग मेडिसिन खरीद के खाते हैं जिससे अम्ल की अधिकता कम होती है, वही क्या है, एंटासिड। अपोजिट एसिड क्या है, अम्ल को बड़ा अम्ल है, एंटासिड उसका क्या, अपोजिट, तो कौन होगा, खुद ही सोचिए, एंटासिड, ठीक ना, एसिड का अपोजिट, तो एसिड अम्ल का अपोजिट क्या है, क्षार है। तो ये क्या है, क्षारीय प्रकृति होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर अम्ल है और उसमें क्षार आप मिलाओगे तो आपका जो लवण बनता था और पानी, इसको हम लोग क्या बोलते थे, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। तो अगर पेट में ये अम्ल की अधिकता हो गई तो हमने क्षार मिला दिया, तो क्या हो गया, उदासीन, तो वही दे रहा है NaSO3 क्षारीय प्रकृति होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को कम करने का काम करता है। होता क्या है कि उदासीन हो जाएगा और आपको राहत महसूस हो जाएगी। तीसरा यूज है इसका हमारा अग्निशामक में यूज किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि अभी आप पढ़े हैं NaSO3 को, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती थी, तो उससे क्या होगा, आग बुझाने में आप यूज करते हो। जैसे आप कोई आप जल जलाते हो, कोई ईंधन आपका जल रहा है, फूंक मारते हो, तो वहां पे क्या होता है, CO2, फूंक मारने में क्या है, CO2 निकलता है, आग बुझ जाती है। तो वही है, इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया है, ठीक है।